तो कैसा लगा मेरा आइडिया? तू जल्दी है सृष्टि, आई डोंट थिंक ये काम करेगा। नहीं यार नहीं। एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं काम करेगा? ऑफ कोर्स डेफिनेटली काम करेगा। ऐसे कैसे? तुम इतनी श्योर कैसे है? अगर मैं करण सर को सही जानती हूँ तो ये आइडिया डेफिनेटली वर्क करेगा। मैडम, करण सर मेरे भाई हैं और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये फिर भी उतना ही रिस्की है। यार रिस्क तो लेना पड़ेगा ना कृतिका, समझ नहीं रही हो तुम? पर ये सैमी कार है क्या? उसको दी को बुलाने भेजा था, मैं अभी तक आया नहीं। अरे तुमने पकारा, हम चले आए। बोलो क्या हुआ सृष्टि, क्यों बुलाया? दी, मेरे दिमाग में ना अभी अभी एक धांसू आइडिया आया है। एक मिनट, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है, करण सर नहीं माने ना? पता ही था मुझे कि ऐसे कुछ होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, अब जो मैं कहूँ ना वो करते हैं, देखना सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। कल है ना शादी, कल एक काम करते हैं, कल इस पूरे फसाद की जड़ इस जंगली बिल्ली को उठा लेते हैं। अगर शादी में दुल्हन ही नहीं होगी तो शादी किस बात की भाई? हाँ, मुहूर्त भी निकलता जाएगा, इन द एंड शादी ही नहीं होगी। तो ये था तेरा धांसू आइडिया? इससे अच्छा तो काश करण को ये दिखा सकते हो कि शादी के बाद उसका क्या हाल होने वाला। हाँ करेक्ट, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट। इनका जो आइडिया है वो ब्रिलियंट है प्रीता जी। आई एब्सोल्युटली एग्री विद। कभी कभी जो बातें हम बोल कर नहीं समझा सकते ना, उसी बात को अगर दिखा दो तो हमें समझ में आ जाती है। और इस मोमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि करण को उसी की आंखों से दिखाना बहुत जरूरी है कि अगर उसने मोनिशा से शादी की तो इस घर का और उसकी क्या हालत हो जाएगी, कैसे क्या बना देगी वो। बोलो कुछ। नहीं, बात तो सही है, मैंने तो वैसे एक बात कही है, मुझे नहीं पता कि इसको करना कैसे है। अरे मैं हूं ना, मैं बताती हूँ क्या करना है। मैं किस लिए हूँ यहाँ पे? हाँ, लेकिन उसको थोड़ा पास आना पड़ेगा। वो क्या है ना, दीवारों के भी काम होते हैं इसके लिए। सुन, ढंग की बात बोली। ये पहले सुन तो लो यार। वाओ सृष्टि, इट्स अ ग्रेट प्लान। एक्चुअली अच्छा आइडिया है। पर ये अच्छा आइडिया और अच्छा पता कब होगा? जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। So let's execute. हल्दी में तुम और भी गोरे चिट्टे लग रहे हो। उठ जा हल्दी से। नहीं उठ सकता दादी। झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। वो बात नहीं करेंगे। जब मैं तुझसे बात करने आई थी, तूने बात की, मैं तुझे रोक रही थी और तू कर रहा है। सॉरी मॉम। करण, मुझे तेरी सॉरी वॉरी कुछ नहीं सुननी, कुछ और सुनना है। बोलता है तो बोल दे, अब भी वक्त है, मना कर दे, बोल। अब मेरी बारी। मुझे हल्दी लगानी है।
पृथ्वी क्या बात है, अचानक से तुम इतने खुश नजर आ रहे हो? अभी खुश नहीं, मैं आज महा खुश हूं। क्यों? क्योंकि कल मेरे यार की शादी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राइट? बेबी कल उस डंडे की शादी है जो गिल्ली से खेलता रहता है। बस एक बार उसकी शादी उस लालची लोमड़ी से हो जाए, उसके बाद पता है क्या होगा? क्या? मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी तुम्हें और मुझे, हम दोनों को मिलेंगे। और प्यार की जंग में सिर्फ एक रोमांटिक हीरो बचेगा। नाम तो सुना ही होगा। तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर तुम्हारा दिमाग खराब है? बिल्कुल नहीं। करण और मोनिशा की शादी हो रही है, तुम इस शादी से खुश हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा कल को अगर मोनिशा के दिल में वो करण के लिए बीवी वाला प्यार जाग गया तो? फिर से अशुभ बोली, बट डोंट यू वरी, आज मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। आज चाहे तुम कितनी भी अशुभ बातें बोलो, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आज तुम्हारी सारी अशुभ बातों को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। बेबी उस लालची लोमड़ी को हल्के में मत लो, वो कोई ऐसी लड़की नहीं है, बहुत शातिर है। अरे ऐसे ही उसको थोड़ी ना उस गिल्ली डंडा प्लेयर से प्यार हो जाएगा। हाँ मानता हूँ वो जाना माना क्रिकेटर है, जबरदस्ती का धी लगा के घूमता रहता है अपने नाम के आगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर लड़की को उससे प्यार हो जाएगा, राइट? तुम्हारी इस खुशी में ना तुम्हारे किसी डर के खत्म होने का एहसास हो रहा है। और जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, ये डर तुम्हारे बदले से कनेक्टेड तो बिल्कुल नहीं है। क्या छुपा रहे हो पृथ्वी मुझसे? क्या छुपा रहे हो? प्यार की बात। क्यों जी? किससे? तुमसे। और किससे? तुम जानते हो ना बेबी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बेबी समझने की कोशिश करो, एक बार उस गिल्ली डंडा प्लेयर की शादी हो गई, उसके बाद टेंशन खत्म। 24 घंटे वो जासूसी करता रहता है। उसकी नजर किस पे रहती है? तुम पे और मुझ पे, हम पे। एक बार उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद उसकी नजर हट जाएगी तुम पर से और मुझ पर से, राइट? उसके बाद टेंशन खत्म, उसके बाद तुम और मैं एकदम टेंशन फ्री होके रोमांस कर सकते हैं, isn't it? I love you too, baby. शादी के बाद उस गिल्ली डंडा प्लेयर की नजर तो हटेगी, और सिर्फ हमसे नहीं, मेरी प्रीता जी से भी। अरे नजर तो क्या, मेरी प्रीता जी उसके आसपास भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि मेरा मोहरा निशा उन्हें आने नहीं देगी। फैंटास्टिक। ऋत्विक, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेने इस घर में आई हूँ, और पहला कदम मैंने उठा भी लिया। मोनिशा, एक्चुअली मामी जी तुम्हें बुला रही थी। कहाँ पे है वो? उधर, वहां पे। ओके। भेज दिया उसे कॉरिडोर पे। सृष्टि भी पूरे गुस्से में पिताजी की इंसल्ट का बदला लेने के लिए जा रही है। आई नो भैया, फुल अटैक मोड में है वो, बस अपनी जंगली बिल्ली के आने का वेट कर रही है। कृतिका ने तो कहा था कि वहां पर, शायद वहां से आ गई होगी। आंटी जी, वो कृतिका ने कहा कि आपने मुझे बुलाया। वो तो मैं, हाँ मुनीशा पुत्र, मैं तो ये कह रही थी कि हल्दी की रस्म हो चुकी है, वहाँ लेफ्ट में गेस्ट रूम है, तुम जाके फ्रेशन अप क्यों नहीं हो जाती? ओके। प्रीता इज माई स्पेशल फ्रेंड, और मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आएगा प्रीता की बेइज्जती करेगा। वैसा किसी को नहीं करने दूंगा।
संभाल के। दी, क्या हुआ? पहले बताओ आइडिया जो रात भर जाग कर सोचा है कि करण सर को मोनिशा से कैसे बचाया जाए, बताओ। अभी कुछ ठीक से सोचा नहीं, सारा कच्चा पक्का है। एक बार ही पूरा सोच लूंगी तो सीधा लूथरा फैमिली के सामने बताऊंगी। क्या कहा? लूथरा फैमिली के सामने बताओगी? क्यों वो लोग आपकी पहली प्रायोरिटी हो गए क्या और मैं कुछ भी नहीं? कैसी बातें कर- सवेरे क्यों झगड़ रही हो? की गल हो गई? जानकी आंटी आपको पता है दी पूरी रात सोई नहीं है। क्यों? करण सर को बचाने की प्लानिंग सोचे जा रही थी है। और अब जब मैं उनको पूछ रही हूँ कि भाई बता दो प्लान क्या है तो बता नहीं रही है। अरे तो कोई गल नहीं बताती तो ना सही, छड़ परा। अरे पर जो भी प्लान बनाया होगा ना पक्का ही होना है। ऑफ कोर्स, आखिर बहन किसकी है? वो नहीं, बात किसकी है? किसकी? करण की। नहीं वो मैं जानकी आंटी आप एक काम क्यों नहीं करते? आप दी से क्यों नहीं पूछते इस प्लान के बारे में? शायद वो आपको कुछ बता दे। अरे क्योंकि अगर मैंने इस प्लान के बारे में कुछ नहीं सुना ना तो मेरा खाना हजम होने से रहा आज। चल तुम ज्यादा ड्रामा मत कर। हाँ? जाने नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, पहले बताओ। एक सृष्टि, चेस ने बताना होता ना तो हमें कब का बता चुकी होती, पर ये हमें बताना ही नहीं चाहती। अच्छा नहीं बताना चाहती ना तो छड़, हमें भी नहीं पूछना। और वैसे भी अब तू कह रही है मैं इससे पूछूं, अरे मैं इससे कैसे पूछूं? ये मुझे कैसे बताएगी? अरे जब तेनू नहीं बताया तो फिर मैनू कैसे बताएगी? तू तो सिस्टर है इसकी। हाँ मैं क्या हूँ इसकी? मैं तो सिर्फ आंटी हूँ, जानकी आंटी। मैं कोई माँ थोड़ी हूँ, हाँ? और ना ही मैं कोई राखी आंटी हूँ। अब ये उनको जितना प्यार करती है उतना कोई ये मुझे थोड़ी करती है जो ये मुझे बताएगी। मुझे क्यों बताने वाली है? बस बस जानकी आंटी, चलो अब बस कर। आप भी बिल्कुल सृष्टि की तरह हो ड्रामेबाजी में। तो क्या हो गया, माँ नहीं हो, माँ से कम भी नहीं हो तो पता। ठीक है सुन, ये सृष्टि ठीक कह रही है। सारी रात जाके यही सोचती रही कि करण को बचाएं कैसे, लेकिन मेरे दिमाग में ना कोई भी कॉन्क्रीट आइडिया या प्लान आया नहीं जानकी आंटी। फिर भी मैंने क्या सोचा है ये मैं आप दोनों को बता देती हूँ। बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान से सुनना। ओके, पहली बात तो हमें ये शादी रोकनी ही रोकनी है। करेक्ट। लेकिन शादी रोकने से भी पर्पस सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो मोनिशा इतनी चालाक लड़की है, वो तो पागल हो जाएगी। वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी रहेगी। उसने करण पे जो मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया है उसे लेकर दोबारा शुरू हो जाएगी। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि दो काम करने हैं। एक तो ये शादी रोकनी है और दूसरा करण की जो इमेज स्पॉइल हुई है वो हमें क्लीन करनी है। मतलब कि हमें किसी भी तरह से ये प्रूव करना है कि करण ने मोनिशा को मोलेस्ट नहीं किया है। और वो हम एक ही तरह से कर सकते हैं, जब मोनिशा अपने मुंह से खुद बोले कि हाँ मैंने करण पर झूठा इल्जाम लगाया था मोलेस्टेशन का। समझ गए ना? दी आपको डॉक्टर किसने बनाया? आपको तो लॉयर होना चाहिए था, ज्यादा फायदा होता। आपको नहीं लगता दी कि पूरी रात भर जागकर आपने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है? मतलब आपने तो काम बढ़ा दिया ना। कहा हमें करण सर की सिर्फ शादी रोकनी थी जानकी आंटी, और अब तो हमें मोनिशा के मुंह से ही उगलवाना पड़ेगा कि करण सर ने उसे मोलेस्ट नहीं किया। आज के लिए ना बहुत ज्यादा काम हो गया दी, इतना मतलब हो गया है। एंड इट्स ऑल्सो अ रेस अगेंस्ट टाइम। आज ही की शादी है 9:22 की। इसका मतलब कि दोपहर तक हमें ये काम करना ही करना है, क्योंकि शाम को तो गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन कैसे? पिता सवाल ते फिर कनी के तरह उधर ही खड़ा है ना। और कैसे ये शादी रोकेंगे और उसके मुंह से कैसे ये बात उगलवाएंगे? हाँ वो कैसे, तो का जवाब तो नहीं मिला ना। आई नो जानकी आंटी, वो मैं एक मिनट। हाँ करण बोलो। कहाँ हो तुम और घर कब आ रही हो? बस मैं तैयार होकर निकल ही रही थी। अरे नहीं नहीं नहीं, इस सब में टाइम वेस्ट मत करना। ये मेकअप वगैरह में, और ये मत सोचना कि मैं ये पहनूं या वो पहनूं। जो भी पहना हुआ ना वो पहन के सीधा यहाँ आ जाओ, ओके? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है यार। मेरा मतलब है हम सबको तुम्हारी जरूरत है यहाँ पर। वो क्या है ना प्रीता, तुम आसपास होती हो ना तो मैं बहुत काम और कूल रहता हूँ।
और इससे भी ज्यादा भाई को लगता है कि तुम चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती हो, तो बस जल्दी से आ जाओ। वो भी थोड़ा सा टेंस्ड है। आ जाओगी तो अच्छा होगा। अब बताओ कब आ रही हो? अब सृष्टि को लेकर फटाफट निकलती हूँ, बाकी घर के लोग बाद में आ जाएंगे। अगली बार दिखेगी तो मुंह तोड़ दूंगी उसका। अब मोनिशा उसके कजन से बचाने के लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू क्यों? थैंक यू क्यों? मेरा मर्डर हो रहा था क्या जो तुम मुझे बचा के ले आए और मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी? मैं उस जंगली बिल्ली के कजिन्स के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही थी एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वाज विनिंग द आर्ग्यूमेंट। मैं जीत रही थी। वो आर्ग्यूमेंट थी? हाँ। नहीं मिस लंबू, यू रॉन्ग। यू नो जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं ना, इनका स्टाइल होता है हम जैसे लोगों को नीचा दिखाने का। दैट्स ऑल। एक मिनट, तुम कब से हम जैसे लोग हो गए? तुम भी तो हो ना हाई सोसाइटी के। नहीं सृष्टि, हाई सोसाइटी का सिर्फ टैग है और नाम के आगे लूथरा लिखा है, दैट्स इट। यू नो व्हाट, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी खुद से बनाऊंगा, अपने सारे ड्रीम्स, सारे सपने पूरे करूंगा। I'll make sure that happens. Mark my words. I'm sure शॉर्टी तुम ऐसा करोगे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आज तुमने मेरी नजरों में अपनी इज्जत और बढ़ा ली और एक खुश होने वाली बात है क्योंकि मैं ऐसी किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ। आई लाइक यू सीरियसली, इसलिए। वैसे बंदे तो तुम बड़े बिंदास हो और खास भी हो मेरे। Shut up, सृष्टि। मजाक नहीं कर रही शॉर्टी, सीरियसली बोल रही हूँ। ओके फाइन, चलो इस टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे। चलो एक और छोटा सा सवाल नहीं प्लीज। नहीं सृष्टि, कम ऑन शॉर्टी, अभी एक नहीं। ही तो सवाल है Please, यार, अभी नहीं। बस यूं खत्म हो जाएगा। कम ऑन। ओके बोलो, फरमाओ। थैंक यू। वेलकम। एक बात तो बताओ, पूछो। तुम जैसे शॉर्टी का ये दिल इतना बड़ा कैसे है? ये मतलब सोचने वाली बात है। मैं जब वहां रूम में अपना आइडिया बता रही थी तो तुमने क्या कहा था? क्या? कि इसका आइडिया फालतू होगा। और मैंने उस बात पे तुम्हें कितना कुछ सुना दिया, ताना शाना पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। फिर भी तुम मुझे बचाने आए उस मोनिशा और इसकी पूरी पलटन से। क्यों? तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? बताऊंगा तो बताओ। बाद में बताऊंगा ना। नहीं अभी बताओ ना प्लीज। अभी 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 13 फेब को शार्प 11:59 PM को बताऊंगा, फोन करके अपना फोन चार्ज रखो। ओके, अब चलें, थोड़ा फैमिली को भी टाइम दे दें। चलो। क्या बोल के गया अभी? 13 फेब रात को 11:59 PM, तो 12 बजे के बाद तो 14 फेब, यानी कि वैलेंटाइंस डे। कोई किसने सुना तो नहीं ना? नहीं 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 नहीं, इतना खुश मत हो सृष्टि। पहले करण सर की नैया पार करा देते हैं, उसके बाद हमारी नैया के बारे में सोचेंगे। What? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। बोला था ना, तूने कितना बोला था प्रेस के सामने, रायता फैला दिया था। क्या जरूरत थी प्रेस के सामने अपनी शादी का ऐलान करने की? हाँ, वो भी वो चिंदी चिपड़ी मोनिशा के साथ। अब फंस गए ना, मर गए ना हम लोग, क्या करें अब? दादी गलती हो गई यार, आप इतना चिड़चिड़ क्यों कर रहे हो यार? गलती हो गई मुझसे। गलती नहीं, महा गलती, उससे बड़ी वाली गलती। अरे यार हो गई ना गलती, हो गई तो क्या हुआ? अब गलती हो गई ना तो अब गुनाह करते हैं। क्या? मुझे तो इसका किडनैपिंग वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा। है ना महेश अंकल? देखा दादी, मैंने कहा था ना कि उस जंगली बिल्ली को उठा लेते, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा था। Come on, Dad, यार डैड आप क्या वाहियात आइडियाज को सपोर्ट कर रहे हो यार? वो बच्ची है, उसको क्रिमिनल बनाओगे क्या? सृष्टि, जनरली ना हम किसी के आइडियाज को भी इग्नोर नहीं करते हैं, बट ये वाकई वाहियात आइडिया एंड आई एम श्योर इट्स नॉट गोना वर्क। क्या वर्क नहीं करे? पूरी फैमिली एक साथ क्या खुसर खुसर कर रही है? बाहर मेहमान आने शुरू हो चुके हैं, शहनाई वाले शहनाइयां बजाने की तैयारी कर रहे हैं और मीडिया वाले भी आ चुके हैं। एंड या, और मैंने सिर्फ टॉप 3 मीडिया वालों को अंदर आने की परमिशन दी है। इतने सारे तामझाम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट शादी होने वाली, और आप सब लोग मिलकर शादी रोकने की प्लानिंग कर। What?
कैसे करूं? मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे खिलाफ हैं, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दूल्हा मेरी साइड है ना। वो कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा। रस्म के लिए दूध लाइए। नहीं है। सुबह सुबह ही सारा दूध फट गया। अच्छा, आपको पता है मुझे भी सुबह सुबह यही सपना आया कि दूध फट गया। रॉकी, जाके मेरी गाड़ी में से दूध का पैकेट तो ले आ। अभी ला। मेरी होने वाली सासू माँ, इस घर में तो सबसे पहले आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी बहू बनूं। मेरा लक और आपका बैड लक देखिए, बस शादी तो होने दीजिए। शादी होते ही सबसे पहले मैं आप ही को मजा चखाऊंगी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अंदर जा रही हूँ। माँ, ऐसा कुछ मत करना, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई नया इशू ना क्रिएट कर दे प्लीज। आज तो ऐसे रही है जैसे डस रही, वो भी नागिन की तरह। हाँ तो तू अब क्यों बोल बोल के अपना खून जला रहा है? ठीक हो जाएगा, कोई बात, टेंशन मत। मुझे ये झूठी तसल्ली देना बंद करोगे? होने वाला वर्ग कन्या के पास में आके बैठ जाए। हाँ? पंडित जी, ये कलीरे और चूड़ा की रस्म में लड़के का क्या काम? वैसे ये रस्म तो लड़की वालों के घर में होती है ना, लड़का तो वहाँ होता ही नहीं है, तो बैठिए क्यों। हाँ, पर ये रस्में अगर लड़के वालों के घर में हो रही हैं और लड़का यहाँ पर मौजूद है तो सोने पे सुहागा है। करण, यहाँ के बैठ जाओ बेटा। पिताजी कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। लेकिन आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और अब जब मैंने आपको फेस टू फेस देख लिया, वो भी इतने करीब से, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मिल गया शिकार। आज इस शादी में इसी की विदाई करूंगा। एक्सक्यूज मी जी, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कैसे आना? बिल्ला जेल से भाग गया है, वो शायद यहीं आया हो। यहाँ नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता वो यहाँ आया होगा। वो एक नंबर का भगवाड़ा है। वो यहाँ आया भी होगा तो इतनी पब्लिक को देख करके वो वापस भाग गया होगा। डेफिनेटली आया होगा। ऋषभ से कोई दुश्मनी लगती है उसकी, तभी तो कोर्ट में ऋषभ का झूठा नाम देकर उन्हें फंसाया। और ये दूसरी बात है कि सच सामने आया और वो छूट गई। यही बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी और वो बदला लेने पक्का यहाँ आया हो। हालांकि मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन आप प्लीज फिर भी अपनी तसल्ली कर लीजिए। यू कैन चेक। ठीक, जाओ बिल्ला को ढूंढ और पार्टी देखकर एंजॉय करने मत बैठ जाना। अगर तुमने बिल्ला को पकड़ लिया तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। जी सर। और हाँ, उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करना। अगर जिंदा नहीं भी पकड़ा है तो हिचकिचाना मत, गोली मार देना। जी सर। ठीक है?
ठीक है, गोली मारना है तो मार देना, मर जाऊंगा, पर मरने से पहले उस पृथ्वी को मार के मरूंगा जिसने मुझे धोखा दिया है। उससे पहले नहीं मरने वाला मैं। पृथ्वी मल्होत्रा, आज तेरी लाइफ का आखिरी दिन है, आज तू मरने वाला है।